तो देखिए हमारा टॉपिक है कि एक्स और वाई जो दो पार्टनर्स थे पहले से ही, ठीक है, उन्होंने जेड को फर्म में एडमिट किया है एज ए न्यू पार्टनर। तो इसको शामिल करने से इसका और इसको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, क्योंकि जो प्रॉफिट पहले इन दो में बंटता था वो तीन में बटेगा। तो इन्होंने जो त्याग किया है, इन्होंने जो सैक्रिफाइस किया है, उस सैक्रिफाइस की अमाउंट को ये जेड से लेते हैं। और किस रूप में लेते हैं? गुडविल के रूप में। यानी कि ये जो गुडविल लेके आएगा ना, ठीक है, उस गुडविल के अमाउंट में एक्स और वाई अपना जो इन्होंने सैक्रिफाइस किया है, जितना इन्होंने त्याग किया है, उतनी अमाउंट ये जेड से लेते हैं, ठीक है। और कहां से लेते हैं? जो जेड जो है, जो गुडविल लेके आएगा, उस अमाउंट में से एक्स और वाई अपना सैक्रिफाइस का हिस्सा लेते हैं। समझ गए? तो अब देखिए, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि जब वो गुडविल लेके आए, तो फर्स्ट ऑप्शन है कि उसको व्यापार में ही लगा रहने दो, व्यापार में ही बनाए रखने दो, व्यापार में ही लगा रहने दो। सेकंड ऑप्शन क्या होता है कि जो गुडविल की अमाउंट जेड लेके आया, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन क्या होता है कि एक्स और वाई जो पुराने पार्टनर है वो उस गुडविल के अमाउंट को निकाल लेंगे, ठीक है। क्यों निकाल लेंगे? क्योंकि उन्होंने सैक्रिफाइस किया है। तो जितना सैक्रिफाइस किया है उतनी अमाउंट, ठीक है, उनके हिस्से में जो आएगी, मतलब सैक्रिफाइस वाले रेशियो के हिसाब से जितनी अमाउंट उनकी बनेगी, उतनी अमाउंट और एक्स और वाई जो है निकाल लेते हैं। जो जेड जो गुडविल लेके आया है वो अमाउंट वो निकाल लेते हैं, यानी कि खुद यूज कर लेते हैं। तो फर्स्ट तो हमारे पास ऑप्शन है कि उसको व्यापार में ही लगा रहने दिया जाता है, एक्स और वाई उस अमाउंट को नहीं निकालते, ठीक है। सेकंड ऑप्शन होता है कि भाई एक्स और वाई ने अपना अपना हिस्सा ले लिया। तो हमारे पास यहाँ पे दो पोजीशन होती हैं। तो उन दोनों सिचुएशन के हिसाब से हमारी जर्नल एंट्री कैसे होगी, अब हमारा टॉपिक वही है। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट हमारी जर्नल एंट्री होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। मतलब फर्स्ट एंट्री तो चाहे उसने व्यापार में राशि रखी हो या निकाल ली हो, जो पहले दो एंट्री होंगी वो दोनों सेम होंगी दोनों सिचुएशन में। अगर उसकी अमाउंट व्यापार में ही लगी रही है, ठीक है, व्यापार में ही है, तो भी जर्नल एंट्री ये दोनों होंगी। और अगर पुराने पार्टनर्स ने वो अमाउंट निकाल ली है तो भी पहली दो जर्नल एंट्री ये ही होंगी। तो कौन सी जर्नल एंट्री है होती है वो? फर्स्ट देखिए, सबसे पहले तो जेड क्या करेगा? गुडविल लेके आएगा तो फर्म के पास क्या आएगा? पैसा। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। अगर वो नगद में लेके आता है तो कैश अकाउंट डेबिट लिख देंगे, अगर वो चेक देता है तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इस गुडविल के अमाउंट को हम क्या प्रीमियम भी बोल देते हैं, ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से इसकी जर्नल एंट्री करते हैं, ठीक है। तो देखिए, टू प्रीमियम फॉर गुडविल यानी कि गुडविल के लिए उसका कितना अमाउंट बना, ठीक है, वो उसको हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। तो सबसे पहले हमारी अमाउंट ऑफ गुडविल या प्रीमियम बोट इन कैश बाय न्यू पार्टनर्स, नए पार्टनर्स के जो है वो कैश में या बैंक में, मतलब चेक के रूप में जो भी अमाउंट लेके आए गुडविल की, सबसे पहले उसकी एंट्री। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये जर्नल एंट्री तो होनी ही होनी है, चाहे वो अमाउंट व्यापार में लगी रही हो या पार्टनर्स ने निकाल ली हो, दोनों सिचुएशन में ये जर्नल एंट्री होगी ही होगी। और फर्स्ट यही जर्नल एंट्री होगी फर्स्ट नंबर पे। सेकंड पर देखिए क्या एंट्री होगी हमारी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, यानी कि यहाँ पे जो अमाउंट हमारे पास आई थी, अब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, यानी कि इस अमाउंट को हमने कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं ओल्ड पार्टनर्स को ही तो मिलेगी गुडविल की अमाउंट, क्योंकि उन्होंने सैक्रिफाइस किया है। तो इसलिए, और किस रेशियो में? उनके सैक्रिफाइस रेशियो में, यानी कि गुडविल की अमाउंट वो जितनी भी लेके आया है, ठीक है, उस अमाउंट से अब हम क्या कर देंगे? एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, टू एक्स और टू वाई। एक्स और वाई पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को में हम ट्रांसफर कर देंगे, इनकी उनकी क्रेडिट साइड में डाल देंगे, क्योंकि ये उनको मिलने वाली है। तो पार्टनर्स को कुछ भी अमाउंट फर्म से मिलती है तो कहाँ जाती है? क्रेडिट में। तो इनके क्रेडिट में डाल देंगे, किस रेशियो में? सैक्रिफाइस के रेशियो में। अगर उनका सैक्रिफाइस 1:1 है तो हमारी कितने डल जाएगी?
ठीक है, 2500 डल जाएगी। समझ गए? तो ये जर्नल एंट्री भी हमारी हर सिचुएशन में होगी। तो अगर वो व्यापार में ही लगी रहने देनी है वो अमाउंट, तो हमारी सिर्फ ये 2 जर्नल एंट्री होंगी, उससे आगे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर उन्होंने ओल्ड पार्टनर्स ने वो अमाउंट निकाल ली है, तो इन दोनों जर्नल एंट्री के अलावा हम एक और एंट्री करेंगे। वो क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पे फर्म ने तो उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे कि भाई आपको इतने अमाउंट मिलेगी। अब वो मिलेगी वाली अमाउंट अगर इन पार्टनर्स ने रियल में निकाल ही ली है, तो क्या एंट्री होगी? तो जब राशि वो अमाउंट वो एक्स और वाई जैसे यहाँ पे उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गई थी, फर्म ने मान लिया था हाँ भाई इनको इतनी अमाउंट देनी है, फर्म ने ड्यू कर दिया था। लेकिन जब वो निकाल लेते हैं इस अमाउंट को वास्तव में, तब हमारी क्या एंट्री होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, क्योंकि अब फर्म से कैश की अमाउंट चली जाएगी तो फर्म का कैश कम हो जाएगा। ठीक है, तो टू ना ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट। नरेशन में कि हम क्या लिख देंगे? द अमाउंट ऑफ गुडविल या प्रीमियम विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर्स, कि ओल्ड पार्टनर्स ने इस अमाउंट को जो है विड्रॉ कर लिया है, इस अमाउंट को निकाल लिया है फर्म से। तो हमारी ये 3 एंट्रीज हैं। तीसरी एंट्री सिर्फ तभी होगी जब फर्म जो है पार्टनर्स जो है पुराने वाले ओल्ड पार्टनर्स उस अमाउंट को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री क्या होगी? वो कैश में या चेक के रूप में गुडविल लेके आया है, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट, और इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। किसमें? सैक्रिफाइस के रेशियो में। और जब ये अमाउंट निकाल ली जाती है तो हम क्या एंट्री करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो ये हमारी थी गुडविल से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज। थर्ड पॉइंट, जब नगद नहीं लेके आता वो हम बाद में करेंगे, उससे पहले कुछ एक जो है क्वेश्चन मैं आपको इसका करा देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में सिंपल है, कुछ नहीं है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सैक्रिफाइस रेशियो चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमें सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा, जो कि टॉपिक हम कर चुके हैं। यहाँ पे भी वो अलग अलग सैक्रिफाइस रेशियो अलग अलग ढंग से देगा। कई बार उनका बताया होगा कि जेड को कितने शेयर के लिए शामिल किया है, या कई बार न्यू पार्टनर्स को शामिल किया है लेकिन ये नहीं बता रखा कितने हिस्से के लिए, तो वो भी हम निकाल देंगे। यानी कि हम पीछे के टॉपिक में जो सैक्रिफाइस निकाल के ना जो है पढ़ के आए हैं कि हम किस किस तरह से सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे, क्योंकि कई ऑप्शन होते हैं। कई बार कुछ अमाउंट दी होती है, कई बार कुछ रेशियो दिया होता है, कई बार कुछ पॉइंट दिया होता है। तो हमने हर एक मेथड से हर तरीके से सैक्रिफाइस रेशियो निकालना सीखा है। तो यहाँ पे बस आपको सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है, उसके बाद ये 2 या 3 जर्नल एंट्री हमें कर देनी है। ठीक है, तो आपको एक या कुछ मैं क्वेश्चंस बताती हूँ, उससे आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो अब हमारा एक हम क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, ए और बी 2 पार्टनर्स हैं किसी फर्म में, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3 और 2 का। ठीक है, और उनकी पूंजी है, ए की कैपिटल है 1,80,000 और बी ने पैसे लगा रखे हैं 1,40,000। ठीक है, वे शामिल करते फर्म में किसको? एक्स को। और किस 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 कंडीशंस पे शामिल करते हैं कि एक्स जो है क्या लेके आएगा? 67,500 रुपए की गुडविल लेके आएगा। ठीक है, 67,500 की गुडविल लेके आएगा और 1,50,000 यानी कि 1,50,000 रुपए की वो पूंजी लेके आएगा। और ये सब कुछ लेके आएगा तब उसको शामिल किया जाएगा और उसको कितना शेयर दिया जाएगा, उसका हिस्सा कितना होगा प्रॉफिट में? 1/4। ठीक है, तो ये कंडीशंस हैं कि 1/4 हिस्से के लिए उन्होंने एक्स को शामिल किया है, जो कि 67,500 की गुडविल और जो है 1,50,000 की पूंजी लेके आएगा। और वो पूंजी वो गुडविल को कैसे लेके आता? नगद में, कैश में लेके आता है। तब यहाँ पे हमें जर्नल एंट्री करनी है। 2 कंडीशंस मान के जर्नल एंट्री पूछ रहा है ये, कि फर्स्ट तो ये कीजिए कि जो गुडविल है वो व्यवसाय में ही यूज की जाती है, फर्म में ही यूज की जाएगी, उसको नहीं निकाला जाएगा पुराने पार्टनर्स के द्वारा। दूसरा है जब पुराने पार्टनर्स उसको निकाल लेंगे तब की। तो हमें पता जब निकाल लेंगे तब क्या?
जो पहले दो एंट्री हो तो सेम होगी, और जब निकाल लेंगे तब सिर्फ एक तीसरी जर्नल एंट्री हम अलग से एक और कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें चाहिए हमारा सैक्रिफाइस रेशियो गुडविल को बांटने के लिए। तो सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकलेगा, देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या शेयर ऑफ एक्स, एक्स का हिस्सा कितना है उसको 1/4 के लिए शामिल किया गया है फर्म में। तो मान लीजिए हमारा फर्म का टोटल प्रॉफिट, ये टॉपिक हम करके आ चुके हैं। ठीक है, लेट टोटल प्रॉफिट हमारा 1 है। ठीक है, उसमें एक्स का हिस्सा 1/4 है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच जाएगा फर्म में, 1 प्रॉफिट था उसमें से 1/4 एक्स ने ले लिया, तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा हमारा 3/4 प्रॉफिट बच जाएगा। अब इस 3/4 में से देखिए ए का हिस्सा कितना आएगा, ए का न्यू शेयर, ए कितना लेगा, देखिए प्रॉफिट बच रहा 3/4। ठीक है, वो भविष्य में किस रेशियो में बांटेंगे प्रॉफिट को, इसके बारे में हमें कुछ नहीं बता रखा। तो जब कुछ नहीं बता रखा होता तब हम ये मानते हैं कि वो इसी रेशियो में बांट रहे हैं। ठीक है, तो देखिए प्रॉफिट का उसको कितना हिस्सा मिलेगा 3/5, क्योंकि ए का हिस्सा कितना है 3/5, दोनों का टोटल कितना आ रहा 5। ठीक है, तो हमारा ए का रेशियो क्या बन गया 3/5। ठीक है, तो 3/4 का जो टोटल प्रॉफिट था 3/4 का, उसमें इसको मिलेगा 3/5। ठीक है, तो कितना आ गया 9/20। उसी तरह से बी को अब नया हिस्से में कैसे मिलेगा, उसको 3/4 प्रॉफिट बचा हुआ था और उसमें बी का हिस्सा होगा 2/5, तो कितना आ गया 6/20। तो ये उनके नए प्रॉफिट हैं जो कि अब उनको इतना इतना प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए एक्स वाई और जेड, सॉरी नाम है हमारा ए बी और एक्स। तो ए का हो गया 9/20, बी का हो गया 6/20 और एक्स को कितने के लिए शामिल किया है 1/4 के लिए। हमारा एलसीएम आ गया 20, 9, 6 और 5। तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया 9, 6 और 5। ठीक है, ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और हमारा ओल्ड रेशियो कितना था 3 और 2 का ओल्ड रेशियो था हमारा ए बी और एक्स, यहाँ पे एक्स था ही नहीं। तो अब देखिए हमारा ओल्ड रेशियो है 3 और 2 का, न्यू रेशियो है 9, 6 और 5 का। अब हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो। तो देखिए हमारा सैक्रिफाइस रेशियो ना 3 और 2 का ही होगा। कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे फर्म ने कुछ नहीं बता रखा कि नया पार्टनर जब शामिल हुआ है फर्म में तो ए और बी किस रेशियो में उसको त्याग कर रहे हैं, किस रेशियो में उसको अमाउंट दे रहे हैं। जब कुछ नहीं बता रखा होता है तो इसका मतलब जो उनका रेशियो था उसी हिसाब से वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। फिर भी चलो हर बात पे हमें नहीं याद रख पाएंगे तो हमारा वही करके देख लेते, 1 मिनट लगेगा। सैक्रिफाइस रेशियो के फॉर्मूले से क्या फॉर्मूला है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले ए का सैक्रिफाइस हम देखेंगे। तो ए का देखिए ओल्ड रेशियो कितना 3/5 माइनस न्यू रेशियो कितना है ए का 9/20। ठीक है, एलसीएम 20, 12 माइनस 9, 3/20, ये ए का सैक्रिफाइस आ गया। बी का सैक्रिफाइस देखिए 2/5 माइनस 6/20, एलसीएम 20, 8 माइनस 6 कितना आ गया 2/20। ठीक है, एक्स तो नया शामिल हुआ उसका तो कोई सैक्रिफाइस नहीं। तो अगर हम रेशियो में बात करें तो ए और बी का सैक्रिफाइस रेशियो कितना आ जाएगा 3 और 2 का। तो ये आ गया ना 3 और 2, तो हमारे पास सैक्रिफाइस रेशियो आ गया 3 और 2 का। अभी हम इसको साफ कर देती हूँ क्योंकि अभी हमें जर्नल एंट्री करनी है। तो 3 और 2 हमारे पास दे रखा है। न्यू रेशियो हमारा निकल के आया था 9, 6 और 5, यही था शायद। ठीक है, 9, 6 और 5 का न्यू रेशियो था और हमारा
सैक्रिफाइस रेशियो निकल के आ गया था 3:2। अब हमारा कंप्लीट। अब हमें करनी है हमारी जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्री के लिए देखिए, सबसे पहले हम जर्नल बनाएंगे अपना। ठीक है, सबसे पहले हमारा जर्नल एंट्री में हम देखते हैं, देखिए वो क्या लेके आया, एक्स को शामिल किया है जिसके लिए वो गुडविल और कैपिटल लेके आया है। तो फर्म के पास, और वो नगद में लेके आया, तो फर्म के पास क्या आ जाएगा, कैश। यहाँ पे इस पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कैश या बैंक में से कुछ भी लिख सकते हो, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, एक तो वो गुडविल लेके आया है, और 2x कैपिटल, और एक वो अपने हिस्से की पूंजी लेके आया है, कुछ उसने पूंजी लगाई है, और एक वो अपने हिस्से की गुडविल लेके आया है। ठीक है, तो देखिए कितना है, गुडविल लेके आया है 67,500। ठीक है, और कैपिटल लेके आया है 1,50,000। तो वो कितने पैसे लेके आया टोटल, 2,17,500। ठीक है, 2,17,500 रुपए की वो टोटल पैसे फर्म में लेके आया। अब नेक्स्ट हमारी बात आती है गुडविल को ट्रांसफर करने की। तो प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट, कितने से, गुडविल का अमाउंट तो 6700 है। ठीक है, और ये गुडविल किसके पास चली जाएगी, ए और बी के पास, क्योंकि उन्होंने सैक्रिफाइस किया है। तो 2 एज कैपिटल अकाउंट और 2 बीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आपको नरेशन लिखनी है कि एक्स बोट कैपिटल एंड प्रीमियम ऑफ गुडविल। ठीक है, यहाँ पे नरेशन लिखनी है, यहाँ पे भी लिखना है कि प्रीमियम ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइस रेशियो, यहाँ पे नरेशन लिखनी है। अब देखिए इन सैक्रिफाइस रेशियो, तो 67,500 ए और बी को हम ट्रांसफर तो कर देंगे, लेकिन किस रेशियो में करेंगे, सैक्रिफाइस के रेशियो में। तो हमारा सैक्रिफाइस रेशियो है कितना, 3 और 1 का। तो गुडविल के में ए को कितना मिलेगा, देखिए टोटल गुडविल है 67,500 की, उसमें ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, 3 बाय, सैक्रिफाइस 3 और 2 का है, 3/5 का। ठीक है, उसी तरह से बी को कितना मिलेगा, टोटल गुडविल है 67,500 की, बी ने सैक्रिफाइस किया है 2/5 का। तो अब हम देखते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा 13,500। ₹27,000 और 40,500। तो x को मिलेंगे 40,500, सॉरी ए को मिलेंगे 40,500 और बी को मिलेंगे 27,000। ठीक है, ये तो था फर्स्ट कंडीशन, जब उस गुडविल को अभी फर्म में ही लगा रहने दिया जाता है, तो हमारा क्वेश्चन खत्म। लेकिन सेकंड में वो क्या कह रहे हैं कि पार्टनर्स के द्वारा निकाल ली जाती है, तो निकाल ली जाती है तो हम एक और जर्नल एंट्री करेंगे। तो आपको अलग अलग जब क्वेश्चन में ऐसा आता है पेपर में, तो आपको एक जर्नल एंट्री खत्म, दूसरे का टॉपिक बनाना है जब गुडविल अमाउंट जो है, गुडविल अमाउंट निकाल ली जाती है किसके द्वारा, पुराने पार्टनर्स के द्वारा। ठीक है, तब हमें क्या एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि सेकंड पॉइंट हम बना देंगे, व्हेन गुडविल अमाउंट विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर्स, जब ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा विड्रॉ कर दी जाएगी, तब पहली दोनों एंट्री तो सेम, आपको उस टेबल में भी दोनों जर्नल एंट्री सेम बना देनी है। इसके अलावा एक और तीसरी एंट्री हमें बनानी है, तो अभी अलग से दोबारा ये दोनों बनाने के बजाय मैं यहीं पे आपको बता रही हूँ कि तीसरी और क्या बनेगी। तो तीसरी जर्नल एंट्री हमारी क्या होगी, क्योंकि अभी हम पढ़ के आए हैं, हमारी क्या हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, और 2 क्या हो जाएगा, कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो या तो आप कैश लिख दीजिए या बैंक अकाउंट लिख दीजिए। ठीक है, ये जब विड्रॉ कर लेंगे तब हमारी ये जर्नल एंट्री तो क्या हो जाएगी, 40,500 से ए को डेबिट और 27,000 से बी को डेबिट, और टोटल
67,500 चले जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका पॉइंट फर्स्ट क्वेश्चन। जब जो है गुडविल वो कैश में लेके आता है तब हम क्या एंट्री करेंगे।